फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो के अंदर एक स्पेसिफिक चीज कवर करना चाहता हूं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, डू और डाई कोई एग्जाम नहीं होता। एक स्टूडेंट ने नीचे पूछा, सर 700 का टारगेट है, क्या करूं, है ना। तो मैं इस वाले वीडियो के अंदर इस वाले सवाल का जवाब देना चाहता हूं। काफी सारे लोग इस वाले सपने के साथ तैयारी कर रहे होते हैं कि मैं भी 700 प्लस स्कोर करूंगा। इतने सारे टॉपर वीडियोस देखे, जो उन्होंने किया मैं भी कर सकता हूं। इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम रेगुलरली गाइड करते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि वो चीजें बताएं जिनको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाए, इस चीज की बनिस्बत कि कुछ ना कुछ शगुफे देते रहे। ठीक है, तो इस वाले सवाल पे आ जाते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी फाइंड आउट, पता कैसे चले। बाबा जी के पास जाए, ज्योतिषी से पूछे, फ्रेंड से पूछे, या खुद को पता लग सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले सवाल का जवाब देते हैं, हाउ डू वी फाइंड आउट कि आप 700 प्लस 720 में से कैसे ला सकते हैं। तो मैंने आपको कल यह बताया था कि टोटल नीट की तैयारी 2700 घंटे की। कैसे बताया था, आपने थ्योरी किया, थ्योरी का मतलब वीडियो देखते हुए नोट्स लिया, 13 घंटे लगेंगे अप्रोक्सीमेटली पर चैप्टर, है ना, पर चैप्टर। या वीडियो देखते हुए, वीडियो देखने की जगह आपने क्लासरूम कोचिंग की और क्लासरूम कोचिंग करते हुए, टीचर के पढ़ाते हुए आपने नोट्स लिए। अप्रोक्सीमेटली 13 घंटे पर चैप्टर। एनसीईआरटी रीड करने में 3 घंटे पर चैप्टर, 13 और 3 16 घंटे हो गए। और उसके बाद आपने थ्योरी का एप्लीकेशन किया। दिस इज योर ट्रू इंडिकेटर। ये आपका मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थलीन, आप जो भी बोलना चाहे वो है ना। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं और जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कितने सही हो रहे हैं। यदि आप प्रैक्टिस ही नहीं करते, भगवान आपका भला करे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने 700 प्लस क्या 200 प्लस नहीं आएंगे। और आप प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे गलत हो रहे हैं, इसका मतलब यहां पे कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था फिजिक्स केमिस्ट्री के 100 से 150 क्वेश्चन पर चैप्टर, बायो के 150 से 200 क्वेश्चन पर चैप्टर। ये वाली चीज के बारे में इस वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर हम स्पेशली बहुत ज्यादा फोकस देते हैं। 2024 के स्टूडेंट जो अभी से तैयारी चालू कर रहे हैं उनके लिए टारगेट बैच 2024 वीडियो, टारगेट बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 2025 के स्टूडेंट्स के लिए इग्नाइट बैच, है ना, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पॉइंट ये है कि जब आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपका करेक्ट परसेंटेज क्या आ रहा है, और उसके बेसिस पे सच में आप उस एरिया में परफॉर्म कर रहे हैं क्या जहां पे 700 प्लस का रास्ता एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो 13 प्लस 3 16, ऑन एन एवरेज 7 घंटे, 100 से 150 क्वेश्चन यहाँ पे अच्छी तरह किए, एनालाइज किया, या 150 से 200 क्वेश्चन यहाँ पे। तो 13 प्लस 3 16 और 7 23 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 96 चैप्टर्स, 2200 घंटे की तैयारी ये हो गई। 25 मॉक टेस्ट लिखने हैं आपको। चेक योरसेल्फ, खुद को जानने के लिए कि आपका लेवल क्या चल रहा है ना। मैंने आपको कल बताया था 25 मॉक टेस्ट का मतलब 500 घंटे कैसे होते हैं। मॉक टेस्ट से पहले रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट के बाद पोस्टमार्टम करना है। ठीक है, तो 2200 500 2700 घंटे की तैयारी हुई। 2700 घंटे की तैयारी का मतलब एक साल 50 हफ्ते, 2700 घंटे, हर हफ्ते 50 घंटे, और हर रोज 8 से 9 से 10 घंटे के आसपास। ठीक है, पर सवाल यह है कैसे पता चले। इंडिकेटर नंबर वन, लेट्स कॉल इट योर मिथाइल ऑरेंज। करेक्ट परसेंटेज कितना है जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। करेक्ट परसेंटेज इज व्हाट, यदि ये 97% प्लस है, 97% से ज्यादा है। ये 97% नंबर कहां से आया, आप लोग टारगेट करें 700 आउट ऑफ 720, ये करीब 97.5% स्कोर है ना। देख लीजिए मैंने कैसे निकाला, 1% 7.2, 2% 15.4, 2% से थोड़ा ज्यादा है ना। तो मैंने कहा 97% से ज्यादा है तो आप उस वाली रेंज में है, सही है। 700 प्लस वाली रेंज में आपका परफॉर्मेंस चल रहा है। इंडिकेटर नंबर टू, यदि आपने पहले वाले को मिथाइल ऑरेंज दिया तो इसको फिनोप्थलीन बोल लीजिए। मॉक टेस्ट स्कोर है ना, इसमें आपका 700 प्लस आ रहा है तो आप 700 प्लस वाले लेवल पे हैं। बाकी सारी चीजें बकवास हैं। और कोई तरीका, मेहनत करो, पेरेंट्स के पांव छुओ, रात को बादाम खा के सो, सुबह उठ के दूध पियो, सुबह उठ के इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, मुद्दा तो बस इतना सा है। तो जब कोई मेरे से पूछता है कि सर मेरे 700 से ज्यादा आएंगे, यू ऑलरेडी नो द आंसर। ये सारी चीजें आपको नीट प्रेप के प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे जाती है। कैसे दिखाई देती है मैं बता देता हूं।
जब आप neetprep.com पे जाएंगे, यदि आपने कुछ भी ज्वाइन किया हुआ है हमारा कोर्स, सबसे पहले आपको ये चीज़ दिखाई देगी। अब इस चीज़ में ये मेरा डैशबोर्ड है, मुझे नीट का एग्जाम देना नहीं है, तो मैं बीच बीच में आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने डेटा जनरेट कर दिया है। बड़ा पापी डेटा है ये। पापी डेटा कैसे दिखाई दे रहा है? एक तो मैं इससे बायो के सवाल लगा रहा हूँ, मतलब कुछ नहीं होगा। बाय द वे मैं अकेला नहीं हूँ। नीट का एग्जाम जो 21 लाख लोग रख रहे हैं, 18 लाख लोग ऐसे ही होंगे। बायो 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 बायो, सवाल ही नहीं लगाएंगे तो बायो लगा लेंगे, कुछ नहीं होगा, करते रहेंगे तैयारी, है ना। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ अकल आई है, बायो भी किया, केमिस्ट्री भी किया, फिजिक्स भी किया, पर यहां से दिखाई दे रहा है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी का इशू है। वीक ऑन वीक आप तैयारी नहीं कर रहे, आपके 700 प्लस नहीं आएंगे। कंसिस्टेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि सफिशिएंट, इवन ये वाला भी सिर्फ करीब 250 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? 106, 78, 72, 160, 266 क्वेश्चन प्रैक्टिस है, 266। तो इसका मतलब स्टैमिना भी नहीं है एक जगह पे बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। तो ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी बिल्डिंगें बड़ी होंगी तो आप कंसिस्टेंट भी हैं, बढ़ती जा रही है, छोटी छोटी चिन्नी मिन्नी नहीं, और स्टैमिना भी दिखाई दे रहा है डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी क्वेश्चन यू प्रैक्टिस। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, बैलेंस है क्या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, है ना। दूसरी चीज़ दिखाई दे रही है बैलेंस। नीट के एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आएंगी। पहले बीच में शगुफा उड़ा था कि फिजिक्स नहीं आएगा, भगवान आपका भला करे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि फिजिक्स नहीं आ रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आएगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हो गई, यहाँ पे बैलेंस दिखाई दे रहा है। 106 क्वेश्चन बायो के प्रैक्टिस के, 78 क्वेश्चन फिजिक्स के और 72 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है? ये देखिए करेक्ट परसेंटेज दिखाई दे रहा है। तो ये दिखा रहा है 78 क्वेश्चन किए फिजिक्स के, 16 सही हुए, 72 के केमिस्ट्री के 19 सही हुए, 106 के बायो के 29 सही हुए। होना ये चाहिए था कि होना चाहिए था 76, ये होना चाहिए था 70 और ये होना चाहिए था 103। हो गए आप 700 वाली रेंज में। वही 97% का लॉजिक लगा दिया मैंने, तो आप 700 वाली रेंज में हो गए, ठीक है। आपको कहीं इधर उधर पूछने की जरूरत नहीं है। दिया तले अंधेरा आपको यहां से क्लियरली दिखाई दे रहा है। इस वाले डैशबोर्ड की वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्टिंग वगैरह हमारे प्लेटफॉर्म से एग्रेसिवली, आप कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हैं, क्लासरूम कोचिंग ऑनलाइन वगैरह, वो यहां से करते हैं। क्योंकि यहां से, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने देखा होगा मेरा वजन थोड़ा कम हो गया, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। गूगल फिट आपके फोन पे, प्ले स्टोर पे जाके आप फिट डाउनलोड कर सकते हैं। उससे आपको पता चल जाता है हर रोज कितने स्टेप चल रहे हैं। मेरा टारगेट होता है डेली 7000 स्टेप, यानी अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर चलने का। द ओनली थिंग आई नीड टू नो एवरी डे इज आज मैं कितने स्टेप चला, आज मैंने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, क्या करेक्ट परसेंटेज रहा। दिस इज ऑल यू नीड टू नो, करेक्ट। तो यहां से आपको पता चल जाएगा, सर मैं 700 टारगेट कर रहा हूं, कैसे करूं? ऐसे करो। अब आपका करेक्ट परसेंटेज कम है, लेट्स से आपका करेक्ट परसेंटेज 70% है, आपको पता है 97% पे पहुंचना है। अपने वीक एरिया आइडेंटिफाई करते रहो, कहां पे गलती हो रही है उस पे मेहनत करो जाके, और धीमे 70% से 72%, 72% से 75%, 75% से 80%, और किसी टाइम पे आप 97.5% पे पहुंच जाएंगे। ये आपका स्कोर भी इंप्रूव हो रहा है। जब आप 80% करेक्ट परसेंटेज पे पहुंचे तो आपका स्कोर करीब 570 वाले लेवल पे है। 720 में से मैंने वही लॉजिक लगा दिया, 80% को मैंने 72 से 720 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो दिस इज फैंटास्टिक। मतलब ये तरीका है। आप यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस स्किप कर रहे हैं, भूल जाओ। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं पर करेक्ट परसेंटेज सफिशिएंट नहीं है, यानी तैयारी में अभी भी परफेक्शन नहीं है। आप जब 700 प्लस बोलते हैं तो वो परफेक्शन चाहिए कि ऑलमोस्ट कुछ भी गलती नहीं हो रही, 97-98% क्वेश्चंस करेक्ट, या मॉक टेस्ट में भी वही स्कोर आ रहा है। वापस आ जाते हैं, हम किस वाले सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। पहला क्वेश्चन, हाउ डू वी फाइंड आउट इफ वी विल स्कोर 700 प्लस? मैंने आपको बता दिया। आपका मॉक टेस्ट में क्या स्कोर आ रहा है, आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हुए क्या करेक्ट परसेंटेज है, उससे पता चल जाएगा। हु कैन स्कोर 700 प्लस इन नीट 2023? ऐसे सोचते हैं, जिनका 300 प्लस आ रहा है, जिनका 400 प्लस आ रहा है, जिनका 500 प्लस आ रहा है, जिनका 600 प्लस आ रहा है, जिनका 650 प्लस आ रहा है, जिनका 680 प्लस आ रहा है, जिनका 700 प्लस आ रहा है। इंक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी लिख देता हूं। आप जितना 700 के पास में है उतना आपका चांस ज्यादा है, विच मीन्स यहां से यहां तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर
कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, वो भी हो सकता है। और यहां से यहां तक पहुंचने का वेरी गुड चांस है ना। इस समय पे जहां पे मैं आपका जो भी मॉक टेस्ट स्कोर आ रहा है, आप 10 से 15% इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, आप 50% इंप्रूवमेंट इस टाइम पे नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आई एम सॉरी गाइस, यदि आपको लग रहा हो ना सर क्या कर रहे हो, मैं आपको एक रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब आपको रियलिटी पता है तो आप प्रैक्टिकल चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस चीज के मुकाबले कि आपके, फॉर एग्जांपल देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, आपके 500 नंबर आए पिछले टेस्ट में, अगले टेस्ट में 570 आए, आपको जाके पार्टी करनी चाहिए कि वाह मैंने बहुत मेहनत की, पर आपका टारगेट यदि 700 प्लस है, सीधा 500 से यदि आप सोचे थे तो आप एक्चुअली डिसअपॉइंट हो जाएंगे, विच इन माई माइंड इज एन एब्सोल्यूट ट्रेजेडी। तो उसी से मैं इस वाले पॉइंट पे आता हूं। आपने कहावत सुनी है कि शूट फॉर द स्टार्स एंड यू विल एटलीस्ट रीच द मून। बहुत लंबा टारगेट करो, छोटा मोटा तो मिल ही जाएगा। इसीलिए मैंने इमोजी बनाया, बकवास है ना। अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं करने गाइस, अनरियलिस्टिक टारगेट आपकी तैयारी को बिल्कुल तोड़ के रख देते हैं। आपका यदि 70% करेक्ट आ रहा है, अगले 1-2 हफ्ते का टारगेट रखिए कि मेरा करेक्ट परसेंटेज 75% हो जाएगा, उसके बाद आई विल ट्राई एंड टारगेट 80%, आफ्टर दैट आई विल ट्राई एंड टारगेट 82%। सपने वाली चीज एकदम जंप होके कल आप फैंटम बन गए, वो सब होता नहीं है। ठीक है, तो ये सब नहीं चलेगा, अनरियलिस्टिक टारगेट्स मत रखिए। यू नो व्हाट टू डू, आपको पहुंचना है एक जगह पे, लेट्स से आप 700 प्लस टारगेट करें, आपको 97% करेक्ट पे पहुंचना है। आपको पता है आपके पास टाइम कितना बचा है, यदि आप 2023 के, मैंने इसी पर्सपेक्टिव से यहां पे बोला था, तो फॉर एग्जांपल जो यहां पे हैं ऑलमोस्ट यहां पे पहुंचना एक मिरेकल होगा, प्रोबेबली इट विल नॉट हैपन, राइट। और यदि आप यहां पे हैं तो चांसेस ज्यादा हैं। तो अनरियलिस्टिक टारगेट मत रखिए, ये सब बकवास होता है। ठीक है, अच्छी तरह तैयारी करिए। मैंने जैसा आपको कहा, इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम रेगुलरली आपको कुछ गाइडेंस, कुछ डायरेक्शन देते रहेंगे, जिससे ये दुनिया भर के जो मिथ और हल्ला मचा हुआ होता है, तो मुझे खून दो और मैं तुम्हें नीट में सिलेक्शन दूंगा, वो सब कुछ होता नहीं है। आपको मेहनत खुद करनी है, एक तरीके से तैयारी करनी है। 2700 घंटे की प्रिपरेशन है, आपको इंश्योर करना है कि आप कंटिन्यूसली प्रिपेयर करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, देखें कि कहां पे गलती हो रही है, उसको फिक्स करने की कोशिश करें, और अपने आप को इस दबाव में ना डालें कि 700 प्लस नहीं आ रहे, 700 प्लस नहीं आ रहे, 700 प्लस नहीं आ रहे। इंप्रूवमेंट हो रहा है, 300 से मेहनत कर करके भाई 525 से पहुंच गया, विच इज फिनोमिनल, पर रोता रहता है सारे टाइम क्योंकि 700 नहीं आ रहे, 700 नहीं आ रहे, 700 नहीं आ रहे। इट इज ओके, उस तरह से मत सोचिए। आप जहां पे हैं उससे कहां पे पहुंचना है उस हिसाब से सोचिए, और एक एक स्टेप करके पहुंच जाएंगे। तो होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस वाले वीडियो में मैं आपको क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने इस वाले वीडियो में इस वाले क्वेश्चन का आंसर किया, 700 स्कोर करना है, क्या करूं सर। यदि आपको अभी भी कोई सवाल है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। जरूरत हुई तो मैं एक फॉलोअप वीडियो बना दूंगा, जैसा मैंने आपको बताया 2024 के टारगेट बैच और इग्नाइट बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बेस्ट ऑफ लक गाइज, अपने आप को अननेसेसरी प्रेशर में मत डालिए, प्रॉपर्ली प्लान करिए, अपने वीक एरियाज पे नजर करिए, इंप्रूव करते जाइए। यहां पे इट इज जैसा कछुआ और खरगोश वाली स्टोरी है, बिल्कुल कछुए की तरह ना, धीमे धीमे इंप्रूवमेंट करना है, एंड थिंग्स विल हैपन। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस।